Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Today we will be dealing with the last segment of the circle. थोड़ा सा इसमें रहता है. One of the important aspects we have to deal with image of circle by a line as mirror. मतलब अगर हमें सर्कल की इमेज ढूंढनी होगी थ्रू सम लाइन एज मिरर, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स डू इट. तो हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसका सेंटर माइनस जी का माइनस है, लेट इट बी c1. ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन बेटा है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0. तो इस सर्कल की इमेज थ्रू दिस लाइन हमें फाइंड करनी है. लेट दैट बी अनदर सर्कल, वो जो दूसरा सर्कल होगा, लेकिन इसकी जो रेडियस है, रेडियस इसकी सेम रहेगी, रेडियस विल बी सेम. तो इस सर्कल का जो है हमें अब खाली सेंटर निकालना है सो दैट वी कैन फाइंड द इक्वेशन. ये जो सेंटर है बेटा, ये हमने रखा c2 x1 y1. नाउ सी हाउ टू फाइंड द सेंटर सो दैट वी कैन फाइंड दिस इक्वेशन. हमारे पास यहाँ पहली कंडीशन क्या आएगी, जो c1 और c2 जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास आएगा स्लोप ऑफ c1 c2 इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन. स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है? minus coefficient of x divided by coefficient of y, that's minus L by m, that is equal to -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. c1 c2 का स्लोप बेटा क्या आएगा? वो आएगा y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is y1 plus f divided by x1 plus g into minus L by m इक्वल टू -1. एक कंडीशन हमारे पास ये आएगी, इसमें जो एफ जी फाइंड एल एम ये आपके पास नून पैरामीटर्स है. तो इसका मतलब ये आपके पास इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी. नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है जो c1 c2 का मिड पॉइंट है, लेट इट बी m हियर. इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इनका क्या आएगा? वो आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट्स x1 माइनस g डिवाइड बाई 2 और y1 माइनस f डिवाइड बाई 2. ये जो मिड पॉइंट है इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है. इसका मतलब हमारे पास आएगा l टाइम्स x1 माइनस g डिवाइड बाई 2 प्लस m times its y1 minus f divided by 2 plus n equal to 0. ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी. तो इसमें भी जो l है हमारे पास, g है, f है, n है, ये नून पैरामीटर्स है. ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी कंटेनिंग x1 एंड y1. तो इन दो इक्वेशन को हम बेटा सॉल्व करेंगे टू फाइंड x1 एंड y1. Once to find x1 and y1, we can find the equation of circle as image of the given circle. How? X minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to r square. So this is the way how to find the image of circle through a given line. I hope बेटा ये आपको समझ आया होगा. अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे. Now see, we have the question. The image of circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0. In the line this as mirror, 2x minus 3y plus 5 equal to 0 is. Here are the options. तो हमें इस सर्कल की इमेज निकालनी है थ्रू दिस लाइन. इससे पहले बेटा मैंने जो आपको दिखाया दैट इज द बेसिक मेथड, द कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन हाउ टू डू इट. नाउ अब इसको हम थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि हमारे पास एंट्रेंस में ज्यादा टाइम नहीं होता है. वी हैव टू कट द टाइम. जो हमें इस पॉइंट की जो पहले सर्कल गिवन होता है उसकी जो इमेज निकालनी होती है थ्रू सम लाइन, हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा है अगर एक पॉइंट है ए, दिस विल सर्व एज अ रिमार्क, तो आप अलग से लिखोगे दिस अ पॉइंट ए x1 y1. अगर इसकी इमेज ये बी है
h comma k through this line ax plus by plus c equals 0, then we have this relationship as far as the components are concerned. तो हमें क्या लिखना है, जो इमेज है h और k, we have h minus x1 divided by a, h minus x1 divided by a equal to k minus y1 divided by b, and the same is equal to minus 2 times a x1, a x के बदले x1 लिखना है, plus b y1 plus c divided by a square plus b square. तो इससे बेटा क्या हो जाएगा, इससे बहुत ही इजी हो जाएगा. तो बेटा जो हमारा प्रेजेंट केस है इसमें हमारे पास सेंटर जो है C1, तो C1 सेंटर क्या आएगा, दैट्स माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट्स 1, एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट्स माइनस 2. तो ये हमारे पास C1 आएगा, और रेडियस जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दैट्स 4, एंड माइनस c, वहां पे माइनस 4 है तो बनेगा प्लस 4. तो it's 4 4 8 plus 1 9, square root of 9 that is 3. तो अब हमें क्या करना है, इस C1 की इमेज निकालनी है. नाउ सी, जो हमारे पास यहाँ C1 है ये A है here, so it's here what 1 minus 2, और ये जो लाइन है लाइन हमारे पास क्या है 2x minus 3y. I will write here 2x minus 3y plus 5 equal to 0. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंड इमेज हम सेम रखते हैं, लेट द इमेज बी h comma k, इमेज बी h comma k. सो व्हाट वी नीड टू राइट हियर बेटा, तो हमें क्या लिखना है, हम क्या लिखेंगे h minus x1, so we write h minus 1 here divide by what, a, what's a here 2, and k is k minus y1, वो हमारे पास minus 2 हो गया plus 2 divided by b, b is minus 3, that's equal to minus 2 times ax1, which 2 x के बदले x1 लिखना है 1, that's 2 into 1, minus 3 y के बदले minus 2 लिखना है plus 5 divided by a square plus b square, a square 2 square is 4 plus b square minus 3 square that is 9. तो ये हमारे पास है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, दिस इज h minus 1 divided by 2 equal to k plus 2 divided by minus 3. This is equal to 3 to 6 to 8, 8 8, that is minus 26 divided by 13. तो ये बेटा जब इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा -2. तो हमारे पास h क्या आएगा, अब हम ये और ये इक्वेट करेंगे तो h क्या आएगा, h विल बी 2 into 2 हो गया -4, -4 plus 1, -4 plus 1 हो गया -3, और k क्या आएगा, दिस इज -6, 5, 3 into हो गया -6 और -2 क्या हो गया -8. तो ये हमारे पास आ गया h comma k. Now see here we have little bit of modification here. It's here -3, ये -3 बेटा यहाँ है. तो जब हम इस और इसको इक्वेट करेंगे तो k क्या आएगा, दिस इज -3 into -2 हो गया 6, 6 minus 2 it will be 4 here, ये हमारे पास 4 आया. तो h comma k जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है. नाउ सी, ये सेंटर हमारे पास है, रेडियस है 3, सो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी बेटा, इक्वेशन हमारे पास आएगी इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं, इट इज x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square equal to r square, that is 3 square is 9. So this is the equation, x plus 3 whole square, y minus 4 whole square equal to 9. So this is the correct option. So it is done beautifully.
Now next question, this is on orthogonal intersection of two circles. The value of k so that the circle x square plus y square plus kx plus 4y plus 2 equal to 0 and this one cut orthogonally is. These are the options. अगर ये दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो हमें k का वैल्यू निकालना है. तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ट्वाइस g1 g2 प्लस f1 f2 दिस इक्वल टू c1 प्लस c2. फाइन. तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. नाउ सी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन दी है. तो विल फाइंड g1 g2 c1 c2 एंड f1 f2. तो g1 क्या होगा बेटा, द जनरल फॉर्म इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx. यहाँ हमें माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x लेने की जरूरत नहीं है, वो सेंटर के लिए होता है. यहाँ हम खाली ले सकते हैं हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x. तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या आएगा, k/2. तो ये g1. f1 क्या आएगा, f1 इज हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट्स 2. और c1 बेटा क्या आएगा, दैट्स 2. इसी तरीके से g2 जो है, विल टेक दी सेकेंड इक्वेशन. लेकिन इस इक्वेशन को पहले हमें फिर से लिखना पड़ेगा. आई विल टेक 2 कॉमन. तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जब हम 2 कॉमन लेंगे इट विल बी -2x माइनस 3/2y एंड प्लस k/2 इक्वल टू 0. तो बेटा ये जो g2 है, g2 अब हम लिखेंगे, इट विल बी हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -1. g2 f2 जो है, that will be again half coefficient of y, that will be -3/4 and c2 will be k/2. Now we'll make use of this condition. This is twice g1. g1 is k/2. g2 is -1 plus f1 f2. f1 is 2 and f2 is here -3/4. This equal to c1 plus c2. c1 is 2 and c2 is k/2. So multiplying by 2, it's here minus k. 2 into 2 is 4, वो cancel. It's here -3 equal to 2 plus k/2. तो हम बेटा इस तरीके से लिखेंगे, it's -3 - 2 equal to k plus k/2. This is 2k plus k, that is 3k/2. This here -5 equal to 3k/2. तो ये क्या आएगा, this will be 2 5 10. तो k आएगा, it will be here -10/3. So k will be here -10/3. So this is the right option.